आप देख रहे हैं SKK न्यूज। संक्रांति के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमानीगंज क्षेत्र स्थित त्रिवेणी सदन के सामने जल कल ऑफिस के बगल में सत्यम जायसवाल के नेतृत्व में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर खिचड़ी भोज का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सत्यम जायसवाल ने बताया कि विगत 11 वर्षों से लगातार खिचड़ी भोज का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जनपद वासियों एवं क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऋषि जायसवाल, रितेश सिंह, अनिल मौर्य, पवन सिंह सहित समस्त जलकल परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। किसके नेतृत्व में होता है? सत्यम जायसवाल के नेतृत्व में होता है। वही कराते हैं, 10 साल से कराते हैं। भगवान उनको बहुत बड़ा करें, बहुत ले जाए उनको। जो उसी का फल है, जो आज सत्यम भैया बहुत बड़े हो गए हैं। आज क्या खूब बड़े, और जितने लोग यहाँ आवे सभी लोग खूब बड़े फले फूले। हमारा एक शुभकामनाएं सबके लिए। आप भी खूब बढ़िए, आज छोटे से चैनल से बहुत बड़े चैनल में हो जाइए। सुशील जायसवाल। ये हमें लग रहा है करीब 11वां वर्ष है हम लोगों का। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे से निपट रहा है। आप सबके आशीर्वाद से निरंतर ऐसे चलता रहे, बस उन्हीं का आशीर्वाद चाहिए। बस यही सब कहना चाहिए। ये भंडारा 1 बजे से शुरू हुआ है, करीब 6 बजे तक चलेगा। क्या कहें भक्तों से, क्या कहेंगे, बस वो अच्छा करते रहें जीवन में, यही उद्देश्य है। सत्यम जायसवाल। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अयोध्या के हलकारा पूर्वा स्थित रघुबर ट्रेडर्स की ओर से प्रथम वर्ष खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर खिचड़ी एवं दही के लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रघुबर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह पहला वर्ष है जब खिचड़ी भोज का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शैलेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला, राजेश यादव, रंजन यादव, लक्ष्मण वर्मा, लुल्लू यादव, अरविंद यादव सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बागेश्वर पैलेस ट्रस्ट अयोध्या की ओर से बूथ नंबर 4 पर कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में अनिल पांडे, अतुल शुक्ला, सचिन तिवारी, समाजसेवी मंटू प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। ये गुरु गोरखनाथ बाबा द्वारा शुरू किया गया एक ऐसी परंपरा है। खिचड़ी के दिन जब हमारा कभी संकट फंसा था देश, तो उन्होंने भोजन बनाने की एक सरल प्रक्रिया का इजाद किया था कि जिससे लोग युद्ध में जा सके जल्दी जल्दी खाना खा के। हम लोग उसी परंपरा को आज मकर संक्रांति के दिन पर, जैसे कि सूर्य उत्तरायण होता है, संक्रांति खत्म होती है, उसी अवसर पर हम लोगों ने रघुबर ट्रेडर्स के, जो सीमेंट की दुकान हमारी है, छोटा प्रतिष्ठान है, ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जो भी 6 महीने पहले हमारी दुकान है आयोजन किया जा रहा है। और ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना है कि ऐसे हम लोगों को हरदम प्रेरणा देते रहें कि हम लोग अपने बंधु के साथ में यहाँ पर ऐसे आयोजन करते रहें। ये अवसर पर यही कहेंगे कि हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। खिचड़ी खाने से हफ्ते में, सप्ताह में शनिवार के दिन खिचड़ी खाने की प्रथा अपने सनातन व्यवस्था में है, उसको पालन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य और निरोग दोनों बना रहेगा। वीरेंद्र कुमार शुक्ला, यहाँ रघुबर ट्रेडर्स के हम लोग प्रोपराइटर हैं। तो मना रहे हैं, यहाँ हजारों लोग आए हैं सब खिचड़ी के भोज में। खिचड़ी दही प्रोग्राम रखा गया है और सब मंदिर की तरफ से सब खा रहे हैं। कितने कंबल बांटे? कंबल हम लोग 21 कंबल बांटे हैं। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से चल रहा है। ये कंबल वितरण किसकी तरफ से हुआ है? कंबल वितरण ये मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से। क्या नाम है? अतुल शुक्ला नाम है हमारा। की टीम को मैं बधाई देना चाह रहा हूं और देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देना चाहता हूं। और दिनेश पांडे जी पुलिस विभाग से हैं, वो विगत करीब 20 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। भोले बाबा का यहाँ पे मंदिर है, इसके उपलक्ष्य में होता है। और तमाम समाज से आए हुए बहुत अच्छे लोग आए हैं यहाँ, और तमाम पब्लिक भी है, कंबल बट रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं। और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये दिनेश भैया के द्वारा और पाठक जी के द्वारा विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे होता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके यहाँ खिचड़ी का भोज और अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि तमाम कार्यक्रम समाज के लिए किए जाते हैं। ये सारी टीम, इनकी पूरी टीम बधाई के लिए बधाई की पात्र है।
और हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले और हजारों वर्ष तक ये परंपराएं ऐसी बनी रहें, जिससे समाज जुड़ा रहे। सचिन तिवारी। गोंडा जनपद के विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत कटरा भोगचंद्र स्थित प्राचीन कटरा कुटी धाम पर गंगा स्नान, मकर संक्रांति एवं सनातन संस्कृति के महापर्व के अवसर पर रविवार को विशाल संत समागम एवं पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से पधारे संत महात्माओं, धर्माचार्यों के साथ गोंडा, अयोध्या एवं बस्ती जनपद के पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आयोजकों ने सनातन संस्कृति को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों को अंग वस्त्र, मल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संत महात्माओं ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा स्नान एवं मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सामाजिक समरसता और राष्ट्र चेतना का प्रतीक है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि युवा पीढ़ी सनातन मूल्यों को आत्मसार कर देश की संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अंत में भंडारे एवं प्रसाद वितरण के साथ आयोजन का समापन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति, उल्लास और उत्साह का वातावरण बना रहा। ये परंपरागत कार्यक्रम है, मकर संक्रांति महोत्सव के नाम से मनाया जाता है और इस दिन सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कटराकुटी धाम का कि हिंदू सनातन संस्कृति के अंतर्गत जितने भी पर्व, तीज, त्योहार मनाए जाते हैं, हिंदू समाज अगर इन पर्वों की उपेक्षा करता रहेगा, उन उत्सवों की उपेक्षा करता रहेगा तो कहीं न कहीं खुद उपेक्षित हो जाएगा। आज आवश्यकता है समग्र समाज अपने तीज त्योहारों को बहुत बढ़िया ढंग से पूरे उत्साह के साथ उस पर्व के पीछे क्या उद्देश्य है ये जान के और लगे उसके सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे, यह संदेश देना था। और पूरे भारतवर्ष को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हे हिंदुओं, हे सनातन धर्म के अवलंबियों, निश्चित रूप से अगर आप सतर्क रहे तो आप ही राज करोगे। अगर आप उदासीन हुए, शक्ति दूसरे की जगी, तो आप पराभूत हो जाओगे। बहुत मुश्किल से ये देश आजाद हो सका है। आज अगर हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो कहीं न कहीं इन पर्वों और तीर्थों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हर पर्व और देश एक दिव्य संदेश देता है। हमें संदेशों को जान के और इन त्योहारों के सजग होना पड़ेगा। बड़े उत्साह के साथ में यही संदेश देना था। एक मुस्लिम धर्म के एक युवक जो है राम मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। हमारे राम मंदिर में मुस्लिमों का भी स्वागत किया जाता है, इस पे क्या कहना है? मुसलमान चाह रहा है कि हम हिंदू बन जाएं, लेकिन जब वो हिंदुओं को देख रहा है कि ये खुदा भीख मांग रहे हैं, ये खुदा कमजोर है, तो हम क्या करें? हमारे पाठक जी बैठे हैं, धर्मेंद्र पाठक जी, अमौना रानी बाजार अयोध्या जनपद के, इन्होंने अपने बलबूते कम से 250 हिंदुओं को नौकरी दिया है। 250। हर हिंदू को सोचना पड़ेगा कि हम अपने कर्तव्य व्यक्तित्व से कितने हिंदुओं को जिला खिला रहे हैं। जब इस तरह की भावना जगेगी तब जाके भारत बच पाएगा। हम अपने खाने जीने के लिए मरेंगे और सोचेंगे कि हम सनातन विरोधी मेरे सामने घुटने टेक देगा, असंभव 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 कभी नहीं होगा। जब तक हिंदू समाज जगेगा नहीं। हमारे अशोक श्रीवास्तव जी हैं, विश्वास की अशोक श्रीवास्तव जी अपने बलबूते सोचते हैं कि हजारों हजार हिंदुओं को हम काम देंगे। जब इस हमारे शास्त्री जी हैं, कथा आचकों की टीम बना के सोचते हैं सैकड़ों सैकड़ों हिंदू परिवार हम जिलाएंगे, खिलाएंगे। इस तरह का उत्साह लेके चले। हर हिंदू के मन में जिस तरह का भाव आएगा तब यह देश बचेगा, तब यह संस्कृति बचेगी। यह संदेश देना था। आज आपने यहाँ पर पत्रकारों का भी सम्मान किया। आजादी के पहले से लेके और आजादी के बाद आज 75 साल तक इस देश को बहुत बढ़िया सच्ची करने में अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो वो पत्रकार रहे हैं। अगर पत्रकार की लेखनी सच न बोलती तो आज भी भारत आजाद नहीं हो पाता। मैं पत्रकार बंधुओं के इस सोच को सम्मान देना चाहता हूँ, इस सोच की बड़ाई करना चाहता हूँ कि तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए भारत माता की जय के लिए ये एक बार कुछ भी कर देते हैं। कई पत्रकार तो प्राण गंवा देते हैं। मैं ऐसे तमाम पत्रकारों को जानता हूं और उनके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आगे अगर कुटी मेरी सक्षम हुई तो अगर मेरे किसी पत्रकार बंधु के सामने कहीं भी कोई आफत विपत की संकट की स्थिति आती है तो लाखों लाख रुपए का सहयोग करने के लिए कटरा कुटी धाम तैयार है। इसको और मजबूत बनाने के लिए पत्रकारों ने बहुत सहयोग मेरा किया है। मेरा फर्ज बनता है कि पत्रकार बंधुओं के सम्मान में हम क्या कर सकते हैं, इस विषय
पर चिंतन चल रहा है, अगले वर्ष इसका परिणाम भी सामने आएगा। कि आप कुछ भी करो, निश्चिंत होके करो, निर्भीक होके करो, और सबसे बड़ी बात सच्चाई के करीब और सच्चाई के सामने सबसे पहले आप समर्पित होकर दिखाओ। जो जितनी जल्दी सच के करीब होगा, उसका उतना जल्दी सम्मान होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पत्रकारों के मन में अभी तक ये था कि कौन मेरे आगे पीछे होगा। अरे कोई हो चाहे न हो, भारत सरकार आपका साथ दे चाहे ना साथ दे, उत्तर प्रदेश सरकार आपका साथ दे चाहे ना दे, कोई एनजीओ आपका साथ दे चाहे ना दे, कटराकुटी धाम को मैं इतना सशक्त कर दूंगा कि हमारे पत्रकार, हमारे परिचितों के बीच में, हमारे पत्रकार बंधुओं कहीं भी किसी प्रकार की आंधी तूफान की स्थिति आई तो बढ़ चढ़ के तन मन धन और दुबे जी से कह के गए गन, इस तरह का भी सहयोग में देने का संकल्प ले रहा हूँ और इसे पूरा करके दिखाऊंगा। कटराकुटी धाम पर अभी तक हर पूर्णिमा को कार्यक्रम होता था कथा का, लेकिन ये हुआ हनुमान जी का आदेश हुआ कि हर महीने पूर्णिमा के 7 दिन पहले से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के 7 दिन पहले पूर्णिमा तक हर महीने 7 दिन की कथा हो, 7 दिन का यज्ञ हो, 7 दिन का भंडारा हो, और पूर्णिमा को विशाल भंडारा आयोजित करके अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो। और ये शुरू हो गया, 1 महीने संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया निपटा। दूसरा भी कथा संकल्प हुआ, 108 पूर्णिमा लगातार श्री हनुमत कृपा प्राप्ति महायज्ञ और भगवान की पावन कथा, और हर पूर्णिमा को विशाल भंडारा ये है। और समाज बहुत सहयोग करता है, बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। कटराकुटी धाम के प्रति क्षेत्रीय जनता में खासकर बस्ती मंडल, अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल, इन तीनों मंडलों के जितने भी श्रद्धालु हैं, सनातनी है, स्वाभिमानी हिंदू है, वो बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आगे आने वाले दिनों में ये सहयोग करने वालों की संख्या और बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम पूरे समाज को मिलेगा, पूरे प्रदेश को मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कटराकुटी धाम को देखने के लिए पूरा भारतवर्ष एक तरफ, एक मन से, एक कदम से कटराकुटी धाम तक पहुंचेगा और यहाँ की ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य कर सकेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप चिकित्सक खुलेआम नर्सिंग होम संचालित कर स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं। इन कथित अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के अवैध ऑपरेशन कर उनकी जान खतरे में डालने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, झोला छाप इलाज से मासूम की मौत के मामले भी प्रकाश में आ चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई न होने के बराबर है। इसी क्रम में कालागढ़ मार्ग स्थित सुहागपुर में संचालित मैक्स हॉस्पिटल में गुरुवार को ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बीते 3 जनवरी को एक झोला छाप महिला और उसके पति ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत गंभीर होते ही कथित चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले में पुलिस को तहरीर देने की बात कही। परिजनों का कहना है कि दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जांच के दौरान पहले अस्पताल में की गई सर्जरी में गंभीर खामियां पाई गई, जिससे लापरवाही की पुष्टि होती है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने गुरुवार को बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचकर संबंधित चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। फिलहाल मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और ग्रामीण दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत हो रही है पेशेंट को? सर उनका पूरा शरीर सुन्न हो रहा है और जो ऑपरेशन हुआ है और उसमें सब पच निकल रहा है, बहुत ज्यादा है। जहाँ भी जा रहे हैं ऑपरेशन दोबारा खुलेगा, उसका सीटी स्कैन होगा, पूरा ऑपरेशन दोबारा खुलेगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसमें जो पच पड़ रहा है वो मतलब पेशेंट की हालत गंभीर है। जी गंभीर है। हम रोज डेली लेके जा रहे हैं, सब जगह यही बोल रहे हैं। बताओ तो अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन सही है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, या तो ये कराए, नहीं तो इन्होंने देखो ऑपरेशन की जो गारंटी ली थी उसका ट्रीटमेंट चलवाए। देखो सर आप पीछे ऑपरेशन हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम परेशान हैं, जहाँ भी जा रहे हैं ऑपरेशन दोबारा खोलने बोल रहे हैं। आप पेशेंट के क्या लगते हो? मैं उनकी नंद हूँ। क्या जवाब मांगेंगे हम तो, क्या जवाब देंगे? बताओ तुम
कोई ऐसा कोई मरवा देगा अपनी बेटी को। इनका मेरा घर बर्बाद कर दिया, इन्होंने घर बर्बाद कर दिया। जब ये नुका रहती पहले की मेरे बस का नहीं है, रानी मना कर देती, हमको जबरदस्ती थोड़ा घर बांध देंगे। क्यों बोल रहे हो? अब मत बोलो ना। क्यों ना हमारे घर में आग लग गई, बोलने के ना हमारा घर बर्बाद, हमारा घर बर्बाद हो गया। इनको भेज देना पहले अपना आदमी, क्या इन्हें आपके भेजा क्यों भेजा है? ऑपरेशन में लाते ना मरीज को, अरे क्यों भेज दिया था अपने आदमियों को? आदमियों को भेज देना, मरीज को लेकर बदायूं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मालवीय आवास गृह पर 8वें दिन भी मकर संक्रांति में भी धरने पर डटे रहे। भाकियू कार्यकर्ता भगवान दास एवं प्रेमवती की जमीन पर अवैध कब्जा को हटवाने के लिए 8 दिन से मालवीय आवास गृह पर भाकियू चढ़ूनी धरना दे रही है। पिछले दिनों तहसीलदार सदर के हस्तक्षेप से कार्यकर्ताओं में न्याय की उम्मीद जागी, लेकिन अब भी न्याय की उम्मीद में भाकियू कार्यकर्ता लगातार धरना दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोई दिलचस्पी न लेने के चलते मकर संक्रांति का त्योहार पर भी कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। इधर जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, प्रशासन अगर सक्रियता दिखाए तो मामले का निस्तारण 1 दिन में हो सकता है। प्रशासन इसी तरह लापरवाही बरतता रहा तो धरना आगे भी जारी रहेगा। हम पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए अंतिम सांस लेने तक धरने पर डटे रहेंगे। इस मौके पर जिला महासचिव बीयूष दास, जिला प्रभारी किशन अवतार साक्य, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आरिफ रजा, नगर उपाध्यक्ष नूरुद्दीन अंसारी, भगवान दास, प्रेमवती, रामेश्वर, कल्लू, आराम सिंह आदि लोग धरने पर रहे। निकलो बंद मकानों से। देखिए, ये रिश्वतखोर भ्रष्टाचारियों से निपटना है तो हमें संगठन मजबूत करना होगा। अगर हम जिला स्तर पर अपने संगठन की मजबूताई नहीं दिखाएंगे तो जब तक ये अधिकारी लोग काम नहीं करेंगे, जब हम गोरों से नहीं डरे तो इन कालों से क्या डरेंगे। जब तक संगठन में ताकत नहीं डाले हुए, एकत्र नहीं हुए, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा अनुरोध है कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों से कि जिले की मीटिंग में सभी लोग आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाएं। तहसील, ब्लॉक, ग्रामीण और जिला, ये सबकी ये मीटिंग होती है, इन्हें सबको उपस्थित होना पड़ेगा। घर बैठे ये मीटिंग नहीं होती है, घर बैठे संगठन मजबूत नहीं होता है। ये आपको जिले की 11 तारीख निश्चित हुई है और आपको उपस्थित होना होगा। इन नौकर लोगों की ताकत नहीं है, हम लोग राजा हैं, किसान देश का राजा है। ना विधायक ना ये अधिकारीगण कोई राजा नहीं है, ये नौकर हैं। हम विधायक सांसद को भी मानते हैं कि ये भी हमारे नौकर हैं, तो हमारे वोटों से ये राजा बनते हैं। अगर किसान वोट नहीं डालेगा ये चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम लोगों की ताकत किसान मजदूर, ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी बहुमत है कि इसलिए कि संगठन को मजबूत हमारे किसान भाई और युवा लोगों से मेरा अनुरोध है, वो भी किसान यूनियन चढ़ौनी संगठन को में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे किसानों की मजबूती लाएं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी तभी मिट सकती है जब हम लोग संगठित होंगे। जय जवान, जय जवान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है रिश्वतखोर दलालों के, रिश्वतखोर दलालों के। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित सेंटर पाटरी के सामने शंकर होटल में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की रेड के दौरान होटल के एक कमरे में युवक और युवती को पकड़ा गया, जबकि पुलिस को देखकर कई अन्य जोड़े होटल से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। रेड के दौरान एक युवक और एक युवती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, दोनों को बाहर निकाला और थाने ले गई।
रिहायशी इलाके में कथित तौर पर जिस्म परोसी के धंधे के खुलासे से स्थानीय लोग हैरान हैं। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है और होटल संचालक सहित अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। शेखपुरा में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तरछा मोहल्ला स्थित पहाड़ पर रामधुन यज्ञ समिति की ओर से दही चूड़ा भोजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यातायात थाना अध्यक्ष सदाशिव कुमार शाह शामिल हुए, जहां समिति से जुड़े लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। आयोजित दही चूड़ा भोज में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने पतंगबाजी का भी आनंद उठाया। इस मौके पर यातायात थाना अध्यक्ष शिव कुमार शाह ने युवाओं की सराहना करते हुए उनके बेहतर प्रयासों से पहाड़ पर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ी और एक आकर्षण मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो जन भागीदारी की मिसाल है। उन्होंने नगर परिषद से पहाड़ पर चढ़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने, लाइटिंग, पेयजल और सामुदायिक भवन की व्यवस्था किए जाने की मांग की, ताकि गिरिहिदा पहाड़ की तरह यहाँ भी अधिक संख्या में सैलानी पहुँच सके। रामधुनी यज्ञ समिति वाले जो रामधुनी ये लोग करते हैं खांड पर, ये लोग के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। आज दही चूड़ा का उपलक्ष्य में यातायात में आके हम लोग उसी के उपलक्ष्य में आए। यहाँ सार्वजनिक स्थल को भी देखा गया, मंदिर उंदिर बड़ा अच्छा यहाँ है। ये बहुत ऊंचाई में है, गिरिहिदा पहाड़ के तुलना में ये अच्छे, इसलिए यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा आनंद का अनुभूति की। कुछ पतंगबाजी हुई, बहुत सारी जानकारी भी ली। सुनने में आया कि ये संजीवनी कुटी कह के हनुमान जी जो लाए थे, शायद यहाँ पे प्रचलित है या पौराणिक गाथा के अनुसार यहाँ पे इस पहाड़ में इस तरह का है। और कुछ लड़के लोग हैं और यहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं नवीन जी, जिसमें है पप्पू जी हैं, रमेश जी हैं, गुड्डू जी हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे युवा हैं जो इस पहाड़ को अपने स्तर से सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बहुत देखने में बहुत सब पेड़ पौधा ये लोग लगाए हैं, काफ़ी मात्रा में बहुत, जिसमें कि कुछ काजू है, आंवला है, तो पहाड़ में पेड़े ही मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे ये लोग लगा दिए, भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोग बहुत अच्छा लगेगा। आज के युवाओं में वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें, बहुत अच्छा वृक्ष लगाने का ऑक्सीजन का ये है, और वृक्षारोपण करें, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। इतना अच्छा इस जगह में रह के कुछ सोनू जी हैं, अमन जी लोग जैसे युवा लोग हैं और ये लोग कर रहे हैं। ये एक तरह से जर्जर भूमि को ये लोग उपजाऊ की तरह बना रहे हैं। और इस जगह में काजू पेड़ लगना या और भिन्न तरह का ये लोग पेड़ जो लगाए, जो लग भी गया है, तो ये तो बड़ा फल भी सुनने की हुआ है। हमको तो ये सौभाग्य मिला कि आज आने का, इतने दिनों बाद इन लोग के निमंत्रण में हम लोग आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। अशोकनगर में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में लोकल सह संभाग प्रभारी विपिन दांगी एवं लोकल यूथ महासंघ अशोकनगर जिला अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में आज बहादुरपुर तहसीलदार को लोकल यूथ सर्वेयर की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन में जिला अध्यक्ष विवेक यादव द्वारा बताया गया कि हम लोकल यूथ सर्वेयर राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे फसल गिरदावरी, किसान फार्मर आईडी एवं ROR लीकिंग, और सर्वेयर साथियों ने SIR का कार्य में सहयोग किया और बताया कि लोकल यूथ सर्वेयर अपनी हलका में फसल सर्वे करने जाते हैं। राजस्व विभाग की आदेश अनुसार फसल गिरदावरी 0 मीटर पर खेत में जाकर करनी होती है। वहां पर विभिन्न समस्याएं का सामना करना होता है। सर्वेयर को कभी कभी कृषकों द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सर्वेयर को परेशानी होती है एवं अन्य भ्रम के अंदर बना रहता है। हमारे कई सर्वेयर साथियों के साथ अपमानजनक व्यवहार आए दिन हो रहे हैं। तहसीलदार से अनुरोध किया शासन द्वारा सर्वेयर के ID कार्ड बनाए जाए एवं लोकल यूथ सर्वेयर का फार्मर ID का पेमेंट जो शेष रहा है उसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार ने ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और मौके पर ही आदेश जारी कराने का आदेश दिया। इस मौके पर अधिक संख्या में सर्वेयर उपस्थित रहे।